हेलो एंड वेलकम टू एक्सेल श्योर एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर रूबी सिंह। सो इस इंटरव्यू की सीरीज़ में मैं एक नई कड़ी के साथ यहाँ पे आज आई हूँ और आज हम बात करेंगे मिस वत्सला पाल से। मिस वत्सला पाल, शी वॉज माई स्कूल फ्रेंड एंड वी हैव इंटरेक्टेड आफ्टर सो मेनी ईयर्स एंड हम दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है फार्मास्यूटिकल्स। मैंने इतने इंटरव्यूज़ लिए जहाँ पे हमेशा मैंने CSI क्लियर करने की बात की है या फिर उन लोगों से बात की है जो भी जॉब कर रहे हैं कंपनीज़ में, उनका इंटरव्यू कैसा रहा। ये एक नया मोड इसलिए है क्योंकि मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि आफ्टर योर MSc पोस्ट ग्रेजुएशन, वेदर इट इज़ इन बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, you can actually think of going for the clinical side. So I never thought of this also, but meeting her, interacting with her, I realized that this is also a good way, to pursue your career and to excel in your career. So from her I got to know many things and it was really good talking to her. So I hope this will also help the other people also to decide in their career. If they don't want to be a scientist, they don't want to be a doctor, you can still be in healthcare system. So how this is possible? So this will be all clear once you listen to her. So let's hear out what she has to share with us. Hi Vatsala, how are you? Hi Ruby, I'm good. How are you? I'm also doing good. और आजकल कहाँ पे हो? और आजकल मैं दिल्ली में हूँ, staying with my parents अच्छा, and so अभी तो यहीं हूँ फिलहाल. हाँ, so I just wanted to ask you कि what all you have done, like because we are meeting after such a long time. So in what you have done Right. the graduation and finally what you're doing. Okay, so everybody who probably will watch this video later, I want to tell you that Ruby is my classmate. Yeah. We used to study in the same school और हम बहुत दिनों के बाद पहली बार एक दूसरे को ऐसे face to face देख रहे हैं और we've been connected through different social media platforms, but पहली बार ऐसे मिल रहे हैं. हाँ. And since we realized that हम दोनों एक ही kind of field से belong करते हैं, so she was very interested and हमने सोचा चलो एक session रखते हैं where we discuss about the things Yes. that we do usually in our day-to-day life, which can also be a guiding tool for others. जो दूसरे aspiring बच्चे हैं उनके लिए बहुत important है to know what are their options. So my name is Vatsala Pal and I'm currently working as a senior clinical research associate with one of the best CROs in India called Siro Clinpharm, and it's a Mumbai-based CRO. And what CRO does usually is, I belong to a clinical research industry. So clinical research क्या होता है? A lot of people might have this question. Thanks to coronavirus, अब काफी लोगों को पता है कि क्या होता है clinical trials. उसके मायने क्या हैं? उसकी importance क्या है? So of course we don't need such pandemics to know such things. हमें हर बार ऐसी कोई महामारी की जरूरत नहीं है जब हमें ये जानना पड़े. It is always important कि हमें पता हो, especially जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके लिए एक करियर ऑप्शन है बहुत ही अच्छा, वेरी प्रॉमिसिंग. एंड हेल्थ केयर इज वन ऑफ दोज फील्ड्स जहाँ पे आपको कभी भी कोई डाउनफॉल नहीं मिलता है. यू आर ऑलवेज इमर्जिंग, यू आर ऑलवेज एडवांसिंग. हाँ, हमेशा आगे. सो आई एम इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट अराउंड 9 years, आई कैन से. मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो आई टेल यू हाउ एग्जैक्टली इट स्टार्टेड. मुझे भी कोई क्लू नहीं था कि क्लिनिकल रिसर्च की कोई इंडस्ट्री ऐसी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज जब हम ग्रेजुएशन में थे किसी ने हमें नहीं बताया कि ये भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है. वी वर नेवर अवेयर ऑफ दीज. हमें बस यही बोला जाता था या तो लेक्चरर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, ठीक है, ये 4-5 लिस्टेड हमारे वो थे जॉब रोल्स. बट लेटर व्हाट हैपेंड, मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद, मैं एक बहुत ही डल स्टूडेंट थी. ओ प्लीज यार. ठीक है, और मेरा साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था. मुझे पता है मैंने कैसे धक्के मार मार के पढ़ाई करी है, बट ये एक फील्ड है जिसने मुझे बहुत फैसिनेट किया है. ठीक है, और मैं बहुत इंटरेस्टेड थी और मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में आई हूँ. मेरा एक्चुअली आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड डूइंग फ्यू जॉब्स व्हिच वर कस्टमर केयर काइंड ऑफ अ जॉब, BPO काइंड ऑफ रोल्स. ठीक है. So first job was in HSBC. I was working as a customer representative. But second job जो मुझे मिली वो एक्चुअली मुझे मिली है एक CRO में. वो भी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का ही रोल था, बट इट वाज अ CRO. पैरेक्सेल बहुत बड़ा नाम है, सुना होगा लोगों ने. तो ये CRO क्या है बताएंगे हमारे ऑडियंस को?
CRO आई विल कम बैक टू इट, मैं पूरा ठीक है, डिटेल में बताऊंगी, ठीक क्योंकि है। क्लिनिकल ट्रायल क्या है उससे रिलेटेड CRO क्या है, दोनों बहुत ही रिलेटेड है। बट अभी मैं एकदम CRO बोलूंगी तो किसी को शायद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो आई स्टार्टेड वर्किंग एट CRO एज अ कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव। मेरे साथ बहुत सारे नॉन साइंटिफिक बैकग्राउंड के बच्चे भी थे, ठीक है। सो इट वाज नॉट अ वेरी स्पेसिफिक कोर काइंड ऑफ अ रोल जो लोग यूजुअली करते हैं, बट वहां से इंट्रोडक्शन हुआ क्लिनिकल ट्रायल इंडस्ट्री का। CRO क्या होते हैं, जो एक बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो अपने ड्रग्स लॉन्च करती है मार्केट में। सो एवरी ड्रग बिफोर दे गेट्स द मार्केटिंग अप्रूवल, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स नीड्स टू गो थ्रू अ क्लिनिकल ट्रायल फेज, ठीक है। क्योंकि हमें उनका सेफ्टी डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम ये ड्रग अल्टीमेटली ह्यूमन में इंजेस्ट करने वाले हैं। सो वी नीड टू नो देयर सेफ्टी प्रोफाइल। सो हमें सेफ्टी प्रोफाइल की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिफरेंट लेवल्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करते हैं, राइट फ्रॉम प्री क्लिनिकल टू क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल इज यूजुअली डन इन लैब्स एंड यू नो हाउ दे आर डन, यूजुअली इन एनिमल्स। आजकल तो बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं दैट यू कैन आल्सो स्किप एनिमल टेस्टिंग। बट जब when it comes to clinical, the word clinical means the trial in human beings. So basically जहाँ animals और guinea pigs होते थे, now we become the guinea pigs. But having said that, a lot of people have misconception कि oh it's a bad thing, शायद हम पे टेस्ट किया जा रहा है और ये गलत है। ऐसा नहीं है। अगर आप इसको देखो तो आपको फायदा होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन फायदा अगर होता है आपको तो होगा फायदा, लेकिन आने वाली आगे जनरेशंस जो हैं उनको कितना बेनिफिट होने वाला है। एंड एक ड्रग को मार्केट में लॉन्च होने में 10 से 15 साल लगते हैं, द एंटायर प्रोसेस, ठीक है। आप ये देखो कितनी मेहनत है। अगर वो एक चीज पे आके अटकती है जहाँ पे पीपल दे डोंट रियलाइज कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर वो पार्टिसिपेट ना करना चाहें तो अल्टीमेटली एवरीबडी एल्स इज गोइंग टू सफर, एवरीबडी इज गोइंग टू सफर। अगर आज की डेट में अगर कोविड-19 की कोई ट्रायल आती है और अगर पेशेंट्स आगे से मना कर दे कि हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, अल्टीमेटली दिस विल हैम्पर आवर एडवांसमेंट ऑफ द ड्रग रेवोल्यूशन जो हमारा आगे का चलने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। सो क्लिनिकल ट्रायल जब हम सुनते हैं तो ये मोस्टली बड़े फार्मा इंडस्ट्रीज करती हैं, बड़े बड़े नाम हैं इसमें। लॉट ऑफ you might know GlaxoSmithKline है, Pfizer है, Amgen है, there are a lot of big giant pharma companies. So कुछ ऐसी pharma companies हैं जिनके खुद के CROs होते हैं। CROs मतलब they are basically dedicated organizations to conduct clinical trials, ठीक है। तो वो खुद अपने clinical trial organizations develop करते हैं, उनको वो काम दे देते हैं, because production is one different unit, R&D is one different unit, but when it comes to clinical trial, which is very important for getting marketing approval, तो वो clinical trial का section is dealt by some one independent body. तो वो CRO को दे देते हैं. So basically CROs are contract research organizations. They take contracts और वो research करके देते हैं data to pharma companies. So basically molecule उनका है, idea उनका है, protocol उनका है, हम सिर्फ उनको उनके जो भी सर्विसेज वो लेना चाहें वो उनको करके डेटा एनालिसिस करके सारा डेटा उनको वापस पकड़ा देते हैं। समटाइम्स दे वांट बियॉन्ड आवर दिस, ये जो जितना मैंने बताया इससे ज्यादा भी उनको कभी कभी हमारी हेल्प लगती है। समटाइम्स वी आल्सो डू द रेगुलेटरी सबमिशन, FDA सबमिशन भी करते हैं हम, सब कुछ अलग अलग डिपेंड करता है फार्मा टू फार्मा। सो व्हेन आई से क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CRO जो है, कुछ कंपनीज अपने खुद से ट्रायल्स करती है, उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट रहता है जो खुद अपने ट्रायल्स करती हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज रहती हैं। कुछ होती है जो थर्ड पार्टी को देती है। तो बहुत सारे ऐसे फार्मा कंपनीज हैं जो छोटे मोटे ट्रायल्स या अच्छे बड़े बड़े ट्रायल्स भी वो यूजुअली CRO को दे देती है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें CRO का फायदा ये है कि दे गेट अ मार्जिनल अमाउंट and they are in the business, so they have lot of contacts. उनके बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, उनके बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जिनके लिए वो बहुत अच्छा नाम है उनका इंडस्ट्री में। सो स्पॉन्सर को लगता है मैं क्यों इतना हेडेक लूं, किसी और को दे देता हूँ करने के लिए। इट्स बेसिकली लाइक आप एक शादी करना चाहते हो, आप खुद से भी कर सकते हो पूरी वेडिंग प्लान, और आप एक वेडिंग प्लानर को भी हायर कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स दैट सिंपल. So when I joined Parexel back in 2010,
तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है. I started my career, I was doing it, and I got very fascinated with the concept of this entire industry. And I realized कि ये बहुत vast है. It's not Yes. one single thing. I mean, if I tell somebody कि there are times जब कोई मुझसे पूछता है कि तुम क्या काम करती हो, तो मुझे लगता है मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं क्या करती हूँ, because it's not an easy one line answer नहीं है इसका. ठीक है, ये इंडस्ट्री बहुत वास्ट है और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे बंदे हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अलग अलग डिफरेंशिएट होती हैं. सो 2010 Parexel I worked for 2 years and then I came back to Delhi, which is my hometown. I'm currently in Delhi. So back in 2013 there was a downfall of clinical research industry in India क्योंकि उस समय कुछ DCGI के रूल्स चेंज हो रहे थे. DCGI is the regulatory body which regulates clinical trial in India. How FDA is there in US. So basically, ये marketing approval भी DCGI, Director Drug Controller General of India देते हैं. The organization is called CDSCO. And ये पूरा clinical trial का part देखते हैं. They look at the safety analysis data. And based on that, they take the decision whether marketing approval should be given or not. ठीक है? At the same time, they ensure that जो भी clinical trial होता है, since it is involving human, it has to be ethical. ठीक है? इसमें कोई भी harm नहीं होना चाहिए. Basically, we say that it should be more beneficial than risk. Benefits should outweigh the risk. Benefits ज़्यादा होने चाहिए, risk कम होने चाहिए. एथिकली होना चाहिए, कोई भी जबरदस्ती किसी को ट्रायल में हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते, कोवर्शन नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए. सो ऑल द एथिकल एस्पेक्ट इज आल्सो इंश्योर्ड बाय DCGI. सो टाइम टू टाइम DCGI के बहुत सारे लोग जाते हैं फैसिलिटीज आल्सो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी क्रिटिकल. एक पूरी हिस्ट्री है क्लिनिकल की. इफ यू लुक एट नाजीज एक्सपेरिमेंट्स जो होते थे, बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है. देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस, बहुत सारे इवेंट्स है जहाँ पे अनएथिकल एक्टिविटीज हुई हैं टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स. यू कैन से उस समय क्लिनिकल ट्रायल्स का नाम नहीं दिया जाता था, ह्यूमन टेस्टिंग होती थी और बहुत ही अनएथिकली होती थी, प्रिजनर्स पे होती थी और समटाइम्स दे यूज्ड टू डू इट ऑन सोल्जर्स, एक्सट्रीम कंडीशंस में होती थी. सो इतना ज्यादा ह्यूमन राइट्स का खनन हुआ है कि उसके बाद से लोगों ने डिसाइड किया है कि ये जब भी होगा इट विल बी ऑलवेज रेगुलेटेड बाय अ इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि पूरे फेडरल लॉज के साथ चलेगी. सो इसीलिए क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री इतनी आसान भी नहीं है कि हमें लगता है कि हम गिनी पिग्स बन रहे हैं. अगर एज अ ट्रायल पार्टिसिपेंट इफ आई थिंक कि मैं क्यों पार्ट लूं, सो आई ऑलवेज वुड बी इंश्योर कि somebody is there who's monitoring it. There is somebody who, a regulatory body is there who is always going to intervene अगर कुछ गलत होता है. So in that way it's very important. And after that जब downfall चल रहा था तो मुझे I came back to Delhi. मुझे कोई job नहीं मिल रही थी. So let me studies maybe I wanted to और North India honestly थोड़ा सा dry है terms. अभी तो खैर बहुत improvement है. Earlier days were even bad. तो नॉर्थ इंडिया थोड़ा सा ड्राई है इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल रिसर्च. आई थिंक साउथ बेल्ट इज वेरी गुड. मुंबई ईस्ट वेस्ट इज आल्सो वेरी गुड. नॉर्थ इज आल्सो कमिंग अप स्लोली बट थोड़ा अभी भी है यहाँ पे लैगिंग. सो उस समय कोई जॉब नहीं मिल रही थी. आई स्टार्टेड परस्यूइंग माय पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोविजिलेंस. ICRI काफी लोगों ने सुना होगा. इट्स अ वेरी वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट. इसके ब्रांचेस भी हैं, मुंबई में भी हैं और आई थिंक बैंगलोर में भी है एंड दिल्ली में भी है. सो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्लिनिकल रिसर्च के डिप्लोमास कराते हैं या जो पढ़ाते हैं बच्चों को, सर्टिफिकेशंस कराते हैं. नाउ लुकिंग बैक एट द थिंग्स दैट आई हैव बीन टॉट, आई सजेस्ट कि जरूरत नहीं है. someone who is too naive for to the industry probably can go through a lot of stuff which is already available online. आजकल सब कुछ है ऑनलाइन. एवरी वीडियो लेक्चर पहले से तो बहुत ज्यादा है कंटेंट, बहुत ज्यादा है. सो आई थिंक यू शुड ऑलवेज गो थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अगर कोई करना चाहे तो.
Otherwise, you can enroll for one of those certifications. कुछ जगह पे ये certifications को importance दी जाती है for most of the jobs because you have a degree or you have a certificate, valid certificate. So तब मैंने अपने करियर में फिर एक डिप लिया. मैंने right from the beginning I started 2013 में I started working as a clinical research coordinator. So when we conduct a clinical trial, what we do is we usually pick up sites. Sites क्या होते हैं? Hospitals, जहाँ पे doctors होते हैं who have the potential of hiring or recruiting patients. Patient recruitment means अगर मुझे एक डायबिटीज का ड्रग का ट्रायल करना है, so मुझे एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट चाहिए क्योंकि उसके पास डायबिटीज के पेशेंट्स की प्रिवेलेंस ज्यादा होगी. तो पेशेंट पूल के अकॉर्डिंगली हमारा हॉस्पिटल और हमारा डॉक्टर्स का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है. सो हु शुड बी आवर पेशेंट पूल, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको सिलेक्ट करते हैं. सो जो डॉक्टर होते हैं उनके अंडर हम ट्रायल का, दे आर कॉल्ड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स. सो वी डोंट कॉल हॉस्पिटल एज हॉस्पिटल्स, वी कॉल देम साइट्स. और डॉक्टर्स को डॉक्टर्स नहीं, हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं, पीआई. ठीक है. अब पीआई को हम एक कोऑर्डिनेटर देते हैं, who are called CRCs, clinical research coordinators. Coordinators will always ensure that everything that is done throughout the trial is done according to the set protocol. जो हमारा प्रोटोकॉल है. अब प्रोटोकॉल क्या होता है? I think mostly science students को पता होता है प्रोटोकॉल क्या होता है, but to be very easy on the term, प्रोटोकॉल का actual name and meaning होता है a set of rules. कुछ ऐसी चीजें जो हमें फॉलो करनी. एक पीस ऑफ पेपर जहाँ पे आपको 10 इंस्ट्रक्शंस है, आपको 10 इंस्ट्रक्शंस वैसे फॉलो करनी है. So that is your protocol. Protocol is something that you have to follow. So वैसे ही एक क्लिनिकल ट्रायल का हम डिजाइन पूरा डेवलप करते हैं कि हम किस तरीके का ट्रायल रखेंगे. So that entire protocol में सब कुछ लिखा है कि कब आपको क्या करना है, पेशेंट को कितने दिन में बुलाना है, कौन सी दवाई देनी है, कौन से टेस्ट होने हैं. तो कोऑर्डिनेटर बेसिकली कोऑर्डिनेट. आज सबको पता है कि एवरी डॉक्टर इज बिजी, किसी के पास इतना टाइम नहीं है. तो कोऑर्डिनेटर्स का काम है टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स, उनको फॉलो अप पे बुलाना, उनको गाइड करना, उनको उनके साथ मीटिंग शेड्यूल करना, उनके टेस्ट, यूजुअली कभी-कभी टेस्ट भी वो करवा ऑन द हॉस्पिटल फैसिलिटी. मतलब उनको पता है कि कहाँ भेजना है पेशेंट को, किस डिपार्टमेंट से टेस्ट होंगे. अगर पेशेंट को सीटी लिखा है तो सीटी कहाँ होगा, और सीटी में अगर उसको कुछ कोई डिले है या कोई प्रॉब्लम है तो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प. सो कोऑर्डिनेटर इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रायल. ही इज इंडिपेंडेंट, ही और शी कैन बी इंडिपेंडेंट. कभी-कभी डॉक्टर्स उनको अपने साथ रख लेते हैं बिकॉज दे गेट लॉट ऑफ ट्रायल्स. सो वो अपने ट्रायल्स इनसे कराते हैं. सो दैट इज आल्सो अ वेरी गुड करियर ऑप्शन टू बिगिन विद, स्पेशली पीपल हु आर फ्रेशर्स. मतलब ये बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है बिकॉज यू आर डाइविंग स्ट्रेट डाउन बीच, एकदम सेंटर में कूद रहे हो आप तालाब के. क्योंकि यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ मिलेगा. आप बिल्कुल रूट लेवल पे हो इस समय. यहाँ से आपको समझ आएगा कि ट्रायल कैसे होती है बिकॉज यू आर गोइंग टू द पेशेंट लेवल. और ये सबसे नीचे का पिरामिड का सबसे नीचे का स्टेप है. सो यहाँ से आपका पेशेंट रिक्रूटमेंट होता है. आपको पता चलेगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई एलिजिबल पेशेंट फॉर द ट्रायल, व्हिच इज अ वेरी क्रिटिकल रोल. ठीक है. आप एक बार ये किसी एक ट्रायल पे सीख जाओगे तो आपके लिए लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, आप हर ट्रायल कर पाओगे. सो वंस यू डू दैट, दिस इज आल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन. मैंने बहुत सारे ऐसे कोऑर्डिनेटर्स देखे हैं who are coordinators from like 5-10 years or 10-15 years, and they want to coordinators because it's a chill job. आपको सिर्फ हॉस्पिटल जाना है, 9 to 5 का जॉब है. हॉस्पिटल फैसिलिटी में ही आपको रहना है, उन्हीं के रूल्स फॉलो करने हैं, और बेसिकली आपको ट्रायल्स करवानी है. सो यू हैव टू हैव अ गुड रैपो विद योर डॉक्टर्स, विद योर पीआई. सो उसके बाद डॉक्टर्स, मैंने ऐसा, आई हैव वर्कड एज क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर फॉर ट्वाइस इन माय करियर. वंस आई वाज initially I started with Gangaram Hospital Delhi का. I was working on a CKD trial, chronic kidney disease का trial था. I worked there for around 1.5 years. उसके बाद I moved on to AIIMS. AIIMS में कार्डियोलॉजी में HOD कार्डियोलॉजी के अंडर एक ट्रायल मैंने की. I worked with him for 9 months क्योंकि पेशेंट रिक्रूटमेंट छोटा था, खत्म हो गया था. So I moved on. Then I moved to Mumbai, Thane.
जैसे मैंने बताया कि CROs होते हैं, one of my CROs is Siro Clin Farm where I'm working currently. बट उसके पहले एक और CRO है इंडिया का बहुत बड़ा, which is actually top 5 CROs में से उसका नाम है. It's called IQVIA. Earlier it used to be Quintiles, then it got merged with IMS, so it became Quintiles IMS. Now it is named as IQVIA. So when I joined, it was Quintiles. So IQVIA is also one of the best CROs. उनके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस रहते हैं. They have different departments. They conduct global trials. But इनकी approach is mostly जिस CRO is जो थाने में situated है इनका ऑफिस, इसमें भी अच्छा है. I started working as ETMF specialist. अब ETMF क्या होता है? It's a trial master file. When we are conducting trials, there are these two big binders जिसमें सारा trial related documentation होता है. It can be regulatory, it can be any communication, IP का जो हमारी drug है उसके related data, everything. There goes two बड़े बड़े binders होते हैं, उन सारा data collect. So that is called as physical TMF, trial master file. अब ये 2-3 टाइप की होती है. एक साइट पे होती है, एक स्पॉन्सर के पास होती है, और एक पूरी ट्रायल की एक मेन होती है ट्रायल मास्टर फाइल. तो मैं बहुत डिटेल में आऊंगी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है. सो वो अभी क्या हो रहा है कि बिकॉज एवरी सिस्टम इज एडवांसिंग, वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक TMF. क्योंकि इतना सारा पेपर डॉक्यूमेंटेशन रखना इट्स डिफिकल्ट. वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक. सो हम एवरी डॉक्यूमेंट वी आर गोइंग टू स्कैन एंड move to servers, because that way it is safe. Earlier days, if I'll tell you, कभी-कभी कोई फायर में या कोई किसी भी नेचुरल कैलामिटी में कभी-कभी ऐसा हुआ है कि we have lost a lot of data. If I'll tell you, recently I was working with Lambda earlier. मैं एम्स में मेरी एक ट्रायल चल रही थी हमारी कंपनी की, और आग लग गई, 2-3 फ्लोर जल गए, and we lost everything, every patient data that we did. सारी हमारी फाइलें जल गई, सब कुछ जल गया. सो देयर इज ऑलवेज नुकसान भी साथ साथ है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है. सो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, तो वी आर मूविंग एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली. तो आई यूज्ड टू डू वर्क इन दैट काइंड ऑफ अ फील्ड. अभी डॉक्यूमेंट स्कैन होके फिर वी यूज्ड टू डू द कंट्रोल क्वालिटी. डॉक्यूमेंट में क्या डॉक्यूमेंट है, अगर रेगुलेटरी रिलेटेड है तो वो कहाँ फाइल होगा. दिस फाइल हैज अ बिग इंडेक्स, और उस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हमें डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं. सो दैट वाज डन इलेक्ट्रॉनिकली. सो आई वर्क देयर. ETMF में मैं शायद 1 साल थी, 9-8 महीने थी शायद, ठीक है. बट आई वाज नॉट वेरी सेटिस्फाइड डूइंग इट, बिकॉज मैं कोऑर्डिनेटर बैकग्राउंड से थी, और मुझे पेशेंट चाहिए, मतलब मुझे कहीं से तो चाहिए कि आई एम कनेक्टेड टू द एंटायर क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री. और ये बहुत ही रिमोट सा काम था, और मुझे मजा नहीं आ रहा था. देन आई वाज मूव टू रिमोट मॉनिटरिंग. देयर इज अगेन, अभी धीरे धीरे चीजें इतनी ज्यादा चेंज हो रही हैं. सो ट्रेडिशनल मॉनिटरिंग होती है जहाँ पे जब क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट होती है तो स्पॉन्सर का एक रिप्रेजेंटेटिव बीच में जाके चेक करता है कि ट्रायल अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, और या फिर जो भी हमारी गाइडलाइंस है ICH GCP और जो हमारी इंडियन GCP है, हम वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट्स है, स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी मीट हो रही है कि नहीं. सो देयर इज वन पर्सन हु ऑलवेज गोज एंड चेक्स. सो अब वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, बिकॉज अब कैसे है कि अर्लियर एक ऑफिस है, अगर मान लो मेरा ऑफिस मुंबई में है और मेरी एक साइट है जो मान लो वेस्ट बंगाल में है. नाउ आई हैव टू ट्रैवल टू वेस्ट बंगाल फॉर मॉनिटरिंग पर्पस. ठीक है. वी आर स्लोली चेंजिंग दैट अप्रोच. अभी धीरे धीरे वी स्टार्टेड डूइंग रिमोट मॉनिटरिंग, इन विच वी हैव स्टार्टेड आस्किंग कि आप डेटा स्कैन करो, हमें भेजो, हम रिमोटली रिव्यू करेंगे. अच्छा. एक ये हुआ. एक होता है रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग. रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग में ये होता है कि अगर हम पूरा डेटा एनालिसिस करते हैं कि कोई रिस्क है क्या साइट पे, अगर साइट का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है या कुछ हो रहा है, प्रोबेबली वहां बहुत सारे इश्यूज हैं, एक्शन आइटम्स बहुत सारे ओपन हैं, या डिविएशंस हो रही है. सो वी माइट थिंक कि यहाँ जाने की जरूरत है, जहां जरूरत है हम वहां जाएं. हर जगह जाने से इससे क्या होता है, एक तो कॉस्ट, बिकॉज आप फ्लाइट लेके जाओगे, 2-3 दिन होटल में रहोगे, फिर आओगे, वहां टाइम स्पेंड करोगे, एंड
देखा जाए तो दिन तो पूरा टाइम तो वेस्ट 2 दिन का होता है, लेकिन एक्चुअल वर्किंग आवर्स तो 18 घंटे के ही होंगे अगर आप 9 घंटा भी पर डे बिताओ तो। हाँ सही सो है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से भी इन्होंने ये धीरे धीरे देव चेंजिंग अप्रोच एवरी एंड इन अ वे इट्स गुड। अगर कोई अच्छी साइट है हर 2 महीने में जाने की, आपको लगता है वो अपना काम अच्छे से कर रही है और आप रिमोटली मैनेज कर सकते हो साइट, बट क्योंकि हमारे ऐसे प्लान्स थे जो कहते हैं कि जाना ही है तो वी डू इट। कॉस्ट इफेक्टिव इज वन थिंग। सो सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग में थी मैं, सेंट्रलाइज किया। ऐसा होता है कि यू आर अ कोऑर्डिनेटर, आपको एक स्पॉन्सर कर पाता है जिसको हम CRA बोलते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। बेसिकली वो मॉनिटरिंग के लिए आता है, मॉनिटरिंग के लिए जो बंदा आता है। सो जब हम कोऑर्डिनेटर होते हैं, जब हमारी मॉनिटरिंग बहुत खुश होते हैं कि अरे इनके कितने मजे हैं, तो घूम रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम घूम। टू बी कोऑर्डिनेटर का नेक्स्ट स्टेप इज CRA, क्लिनिकल। one wants to explore it, and based upon your interest या आपका जिस इनकी काम करने की इच्छा है आपकी, अकॉर्डिंग टू दैट एंड अकॉर्डिंग सेट हम चूज कर सकते हैं where we fit in the entire clinical research industry, because it has too many job roles, बहुत सारे departments. There are people who are open and they want to explore, they want to talk, they like talking to people, they like meeting new people, उनके PR skills अच्छे हैं. So be that person. Probably you can also go to marketing. Pharma marketing में बहुत अच्छा scope है. And you get to know products very well, और आप बहुत updated रहते हो market में. फिर उसके बाद अब business development is also booming. I mean, अभी तो बहुत ही नाम है business development में लोगों का, वो भी बहुत अच्छा फील्ड है. And then clinical research में तो there are n number of roles. If I count, there are people who are जिनको लिखने का शौक है, people who wants to write medical journals, or probably would like to write protocols. Scientific writing है, medical writing है fields. People who are good with maths, or science students who have done their statistical, जिन्होंने स्टैटिक्स पढ़ी हुई है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है. Okay. So another field for people who are from statistics background, उनके लिए biostatistician बहुत अच्छा role है. There is another role called SAS programming. SAS programming is also a tool. आप उसमें चाहो अपनी थोड़ी सी, you can go for a diploma. That is also very important, जो एनालिसिस में बहुत काम आता है. जैसे स्टैटिस्टिशियंस स्टैटिस्टिक्स करके देते हैं, उसके बाद एनालिसिस जब होता है, so we come to SAS programmers. फिर there is one more role called clinical data manager, CDM का रोल. CDMs में EDC जो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटा एंटर करते हैं, उनका मेंटेनेंस, उनका देखना, उनका रिव्यू, उनके क्वेरीज रेजोल्यूशंस, क्वेरीज जनरेशन, ये सब is done by CDM. So clinical data manager is also a good role. People who are very good with computers, or who wants to be little more technical में रहना चाहते हैं, जो उनके लिए अच्छा है. Then medical imaging is another field. When we conduct trials, there are a lot of imaging modalities that we use, like CT scan, X-rays, and MRI, other things, USG वगैरह. So there are trial के data में हमें वो भी बहुत जरूरी है, उसकी भी हमें एक evaluation करनी होती है. So we have medical imaging analyst होते हैं जो data collect करते हैं, उनको upload करते हैं. And then there is a reviewer is there, who is somebody who is a radiologist. वो रिव्यू करते हैं. सो ये भी एक अच्छा रोल है. मेडिकल इमेजिंग इज आल्सो गुड. पैराक्सेल हैज लॉट ऑफ मेडिकल इमेजिंग ओपनिंग्स, जहाँ पे वो फ्रेशर्स को लेते हैं. और CRA का तो है ही, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, द वे आई एम वर्किंग. Clinical research associate is somebody who is monitoring the entire clinical trial. जो साइट पे जाके साइट मैनेज करते हैं. They are allocated with few sites. हमारे वो allocations होते हैं, हमें उनको मैनेज करना होता है. So if अगर कोई प्रॉब्लम है साइट पे, अगर PI गुस्से में है, कोई इश्यू है, उनको कोई प्रॉब्लम्स है,
So we are the one to be contacted. हम्म हमें पहले कॉल आएंगी, हमसे पहले डिस्कशन होगा एंड वी मैनेज देम बेसिकली. So उसके लिए if somebody who is very good with people management can opt for such role. क्योंकि यहाँ पे आपको साइट मैनेज करनी है, कोऑर्डिनेटर को मैनेज करना है, पीआई को भी मैनेज करना है. एट द सेम टाइम यू हैव अ प्रोजेक्ट टीम टू रिपोर्ट टू, यू हैव अ प्रोजेक्ट मैनेजर टू रिपोर्ट टू. स्पॉन्सर भी कभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व. अगेन आप जैसे करियर में आगे बढ़ोगे, वंस यू बिकम सीआरए फॉर सम टाइम, आपको जब बहुत अच्छे से ट्रायल के समझ होने लग जाएगी, वंस यू स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस, आफ्टर 3 to 4 years you can always opt for associate project manager या project manager, wherein you handle the entire project. You have a team aligned. आप अपनी टीम में बहुत सारे आपके पास मॉनिटर्स हैं, आप उनको काम देते हो और आप पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करते हो, and then you become the sole person to be answerable to the sponsor. Now when I'm saying sponsor, यहाँ पे sponsor जो फार्मा कंपनीज है, फार्मा कंपनी, ठीक है, जिनका प्रोजेक्ट है बेसिकली, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है, उनका पैसा लगा है, तो ऑफ कोर्स उनको इनकी जवाबदारी है. सो जब तक हम कूदते नहीं है ना इस इंडस्ट्री में, वी आर नॉट श्योर कि हमें क्या करना है. बट वंस यू गेट इनटू इट, यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, और ये एंडलेस है सीरियसली. क्योंकि आने वाले टाइम में, तुमसे बात करते हुए मुझे पता चला है कि इसमें 10 तरह की जॉब और हैं. हम क्या सुनते हैं, सिर्फ क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं. बहुत करेक्ट. नहीं, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी कैसे होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है. एंड अगेन अब हम इस सिचुएशन में हैं व्हेन वी आर स्टक एट होम, वी कैन नॉट गो आउट. ऐसी लिमिटेशंस कभी भी आ सकती है, तो हम ऑफ कोर्स इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकालेंगे. सो एवरीथिंग विल हैव डिफरेंट रोल्स, एंड ऐसे धीरे धीरे रोल्स आर जनरेटिंग. वी आर नॉट गोइंग बिहाइंड, वी आर एक्चुअली मूविंग अहेड. ठीक है, हम घर बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि काम रुकता है, काम तो चलता रहता है. So when we are doing that work, हमें साथ साथ बहुत सारे और जॉब रोल्स क्रिएट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू एक और जॉब रोल अभी जो फिलहाल कुछ सालों में क्रिएट हुई है, इट्स कॉल्ड ट्रिप रिपोर्ट रिव्यूअर. इसमें क्या होता है, जब एक मॉनिटर्ड साइट पे जाके अपना मॉनिटरिंग करता है, तो हमें एक रिपोर्ट बनानी होती है. सो वी जनरेट अ रिपोर्ट सेइंग हमने क्या क्या किया, क्या क्या चेक किया, हम किसको क्या मिले, कोई इशू है कि नहीं है, कितने पेशेंट हमने रिव्यू किए. सो वी रिव्यू एवरीथिंग. So once we prepare that report, एक बंदा है जो हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस एक बंदा रहेगा, जिसको हमारे तरीके से ट्रैवल करना शायद ना पसंद आता हो, तो वो घर बैठ के वो हमारी सिर्फ रिपोर्ट्स रिव्यू करेगा, अपने कमेंट्स देगा और हमारे साथ रिपोर्ट फाइनलाइज करवाएगा. ही विल इंश्योर कि हम टाइमलाइन मेंटेन करते हैं. इन चीजों में भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, टाइमलाइंस होती है that we need to abide to. So बहुत रोल्स ऐसे हैं जो अभी रिसेंट ईयर्स में आए हैं और आएंगे. जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, वी विल हैव मोर एंड मोर रोल्स. अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बंदा है, उसके लिए भी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ डेटा प्रोग्रामिंग हम करते हैं, जो हमारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं. सो व्हेन वी यूज लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, वी नीड लॉट ऑफ IT people also. We need a lot of techie guys जिनकी हमें जरूरत होती है, जिनसे हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कराते हैं, स्पेसिफिकेशंस उनको बताते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए. When I'm saying EDC, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, एक टूल है जहाँ पे हम सारा ट्रायल रिलेटेड डेटा एंटर करते हैं सिस्टम में. उसको मेंटेन करना, उसको बनाना, उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, और उसको कुछ लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कराते हैं. सो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है. तो क्लिनिकल रिसर्च का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि पेशेंट आता है, हम उसको ट्रायल ड्रग दे देते हैं और डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसको भेज देते हैं और काम खत्म. नहीं, इसके अलावा बहुत है. उसके बाद साइंटिफिक रिपोर्टिंग भी है, जिसमें क्लिनिकल स्टडी होने के बाद जो सारा डेटा हम एनालिसिस करते हैं, उसका हम साइंटिफिक रिपोर्ट बनाते हैं. देन वी सबमिट दोज. हम अपने पेपर पब्लिश करते हैं उसके बेसिस पे, हाउ गुड आवर ड्रग वाज बेस्ड ऑन द एविडेंस. So ये चीजें बहुत हैं, and I'm sure there are 10 more roles that I'm not remembering currently. लेकिन बहुत ऐसे और roles हैं जो हैं effective. वो हम आगे धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे हम और सीखेंगे. Seriously वत्सला, so if anybody who's interested, बोलो. I would suggest आप थोड़ी चीजें हैं जो थोड़ा सा आप Google search करो, and कुछ चीजें हैं जो your basics should be clear. That's it.
तो ये और इसके लिए आने वाले ऐसे सेशंस कुछ में एंट्रेंस एग्जाम्स तो नहीं होते? जैसे अगर सपोज मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ अप्लाई करना है, तो नहीं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते हैं? नहीं 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 नहीं, दिस इज तो एन ओपन इंडस्ट्री, ये कोई गवर्नमेंट रेगुलेटेड जॉब हम्म नहीं है, और ये एक प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट पे भी होती है। आई टेल यू देयर आर फ्यू ऑटोनोमस बॉडीज हु आर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। इफ यू गो टू, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, बहुत ही अच्छे, आई मीन अगर कोई एस्पायरिंग है, हमें तो इतनी गाइडेंस किसी ने दी नहीं रूबी, हम्म ऑनेस्टली। आज हम्म की डेट में अगर ये चीजें इतनी अवेलेबल है, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, और इतनी अप्रोच है हम्म लोगों के पास, there are a lot of things that people can do, especially when you're fresher, when you're clueless, you don't know where to go, आपको हम्म समझ नहीं आता आप ये करें या वो करें। हम्म, एक बार आप सबका रिसर्च करें, आपको जो इंटरेस्टिंग हाँ, लगे आप वो चूज। यस यस। सो ऐसी बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडीज हैं। बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हु मेजरली फंड्स क्लिनिकल ट्रायल्स, बिकॉज दे आर सो मच इन्वेस्टेड इन हेल्थ केयर। हम्म सो बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स की एनजीओज हैं उनके, और उनके ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देते हैं, फंड करके ट्रायल्स हम्म करवाते हैं। दे आर वेरी गुड ऑप्शंस, बिकॉज आप एक जनरल ट्रायल करते हो, उसकी हम्म सैलरी इनिशियली इतनी नहीं होती है, लेकिन बिकॉज इट्स एन फंडेड प्रोजेक्ट, इसकी हम्म थोड़ी डिसेंट सैलरी होती है सही। कंपैरेटिवली। हम्म सो ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारा हम्म काम है। गवर्नमेंट लेवल पे भी होता है, आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और कभी एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट है, वो खुद के भी करते हैं ट्रायल्स। हम्म सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अ जीआरएफ रोल, ऑलवेज हम्म become a part of trial industry, know हम्म more about it, then become a pro of it, and then हम्म, slowly आप आगे जाओ करियर में। of course प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ऑप्शंस है, हाँ गवर्नमेंट में ऑप्शन शायद इतने नहीं है, हाँ, पर प्राइवेट में तो हमेशा ऑप्शंस है। यस if यस, somebody wants to go abroad and study, that is हाँ, also an option, हम्म, because आप बाहर जाओ, अपनी पीएचडी करो, साथ में अपना आप एक ट्रायल भी कर स्टार्ट कर सकते दो हो। अपना एक। हम्म सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, एंड ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्लोबली बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। इनफैक्ट इंडिया में तो, हम्म इंडिया हैज नाउ इमर्जिंग टू बी वन ऑफ दोज सुपर पावर्स जहाँ पे काफी अभी ट्रायल का ओपन हुआ है गेट्स, हम्म, ठीक है। अभी नहीं तो अर्लियर ओनली यूज्ड टू बी यूएस एंड अदर कंट्रीज, हाँ मोस्टली हाँ, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। हम्म, तो इंडिया भी धीरे धीरे बहुत ऊपर आ रही है। तो अगर हम कोई बच्चा बाहर जाके पढ़ना चाहता है, उसके लिए भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस है। नाइस, थैंक यू वत्सला, मतलब ये तो मेरे लिए भी बहुत न्यू इन्फॉर्मेशन थी। नहीं, अभी आने वाले सेशंस में आई एम श्योर मैं थोड़ा सा तैयारी करूंगी। आई विल कोलेट हाँ डेटा, देन आई विल स्पीक ऑन पॉइंटर्स, तो इतना लंबा हाँ, वीडियो नहीं जाएगा, नो नो, हम बहुत ही कोई प्रिसाइज प्रॉब्लम रखेंगे। नहीं। हाँ, आई जस्ट होप एंड विल ये पिक वीडियो देख टॉपिक्स के, एंड विल टॉक। हाँ, आई जस्ट होप ये वीडियो देख के ना बच्चों को थोड़ा और मिले कि सिर्फ साइंटिस्ट या सिर्फ डॉक्टर ही बनना जरूरी नहीं है, यू कैन डू स्टिल जरूरी नहीं। साइंस। तो और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और तो आई वुड सजेस्ट कि एक चीज बोलूंगी कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री से, इफ यू एवर वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ना तो रिसेशन का कोई इफेक्ट होता है, हाँ। ना तो इकोनॉमी का कोई इफेक्ट होता है, किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल विल फॉल सिक एंड वी विल नीड न्यू ट्रीटमेंट्स। एंड यस, द वे डिसीज प्रोग्रेशन जिस तरीके से चल रहा है, और ये एवोल्यूशन हो रहा है, ड्रग हाँ। एवोल्यूशन भी साथ साथ चल ही रहा है। सो करेक्ट दोनों करेक्ट, हैंड इन हैंड चलेंगे। यस यस। सो ये तो हमारा काम चलने वाला है, ये धंधा कभी बंद नहीं होगा। सो बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। यस। आई होप इसमें फंडिंग का भी इशू नहीं होता होगा, जैसे लाइक हम जब रिसर्च करते हैं फंड नहीं होता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम बैठे ही रह जाते हैं, राइट, है ना? तो वो ये तो है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। फंडिंग का इशू, देखो कुछ कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो बहुत बजटेड ट्रायल्स करते हैं, बट अच्छा, देन डिपेंड्स कि देखो, अगर बजटेड ट्रायल्स रहती हैं, हम्म ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, जरूरी नहीं है, आप कम पैसे में भी हाई क्वालिटी दे सकते हो, मेहनत करेक्ट, थोड़ी ज्यादा लगती है। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि कुछ काम हम ऐसे भी करते हैं जो हम पैसों के लिए नहीं करते, हम्म हम खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, या हमें उसको करने में मजा आ रहा है तब करते हैं, या हाँ, फिर हमें लगता है कि इसमें फेम भी है, ऑफ कोर्स आपका कोई ऐसा आप काम करो जिसके लिए आपको प्राउड फील हो, जिसके लिए आपको एग्जैक्टली अच्छा फील हो, एट द एंड ऑफ एग्जैक्टली, द डे यू फील कंटेंट एंड सेटिस्फाइड, आपको लगे मजा आया काम करके। हाँ।
और एक और चीज मैं बोलूंगी अब मेरी इंडस्ट्री के लिए कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जब आपको कहीं पे आपको एक दिन नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो, रोज कुछ ना कुछ नया रहेगा, नया कुछ करने को मिलेगा, लॉट ऑफ न्यू स्कोप्स। और आप अगर आप एक फील्ड में हो और आप बोर होते हो तो आप मूव कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो डिपार्टमेंट्स, क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस हमेशा काउंट करेगा। हाँ, मैंने इतने फील्ड में काम किया है अलग अलग। यहाँ पे एक डाउट मुझे पूछना था, बीच में एक्चुअली पूछना था, बट एनीवेज अभी पूछती हूँ। तो जब भी कोई क्लिनिकल ट्रायल शुरू करते हैं तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स रिक्वायर्ड रहता है, जो हम सैंपल साइज कहते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है, मतलब कौन डिसाइड करता है? अब मैं बताती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इफ एज अ स्पॉन्सर मैंने ट्रायल्स करी हैं, सो मेरे पास मेरा सैंपल साइज है। फॉर एग्जांपल तुम अगर अपना कोई ट्रायल कंडक्ट करो, जब हम एक स्कूल में भी हम करते थे, हाइपोथेसिस हम अपना लिखते थे, एम लिखते थे, वी न्यू व्हाट वी वांट एंड वी ऑलवेज एनालाइज कि हमें क्या चाहिए, कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। सो बेसिकली एक रफ आइडिया स्पॉन्सर को ही रहता है। अच्छा, ठीक है। स्पॉन्सर को पता होता है कि उसको क्या चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन दे सबमिट दैट टू रेगुलेटरी बॉडी फॉर अप्रूवल, दे सजेस्ट कि नहीं नहीं आपने ओवर एस्टिमेट किया है या अंडर एस्टिमेट किया है, दिस इज नॉट द राइट साइज, आप ये लो। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं या बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो एनालाइज करते हैं और वो बोलते हैं कि सैंपल साइज ज्यादा है, इतनी की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। सो दैट वे वो लोग हेल्प करते हैं। ठीक। So sometimes it is pre-decided by sponsor, sometimes it is suggested by CRO, क्योंकि CRO के पास वो expertise है और उनके पास वो experience है काम का। कभी कभी regulatory body भी उनको suggest करती है। अच्छा, ठीक। Ruby, I can't hear you. नहीं, मैं कह रही थी नाइस इंफॉर्मेशन के लिए। हेलो, एक सेकेंड ना रूबी, आवाज नहीं आ रही है। बोल, अभी आ रही है? नहीं, if you put my हाँ। सो थैंक यू वत्सला, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। आई होप हम ये सेशन और कंटिन्यू रखें ताकि और थोड़ा पता चले। लाइक फॉर मी ऑल्सो इट्स अ न्यू थिंग एंड मेरे स्टूडेंट्स ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो मे बी वी कैन कंटिन्यू विद मोर टॉपिक्स एंड मोर आइडियाज wherein you can also explain more about it. Sure. Yeah. So thank you so much joining I mean, us. what I can do is I'm thinking ki hello, can you hear me, Ruby? Yes. हाँ, मैं बोल रही हूँ कि what I'm thinking is if anybody is interested and आने वाले टाइम में probably I can show a flow chart की जहाँ पे मैं आपको बता सकूँ कि exactly clinical trial किस लेवल पे होती है, what are the job roles involved, stakeholders कौन से रहते हैं, और उन stakeholders में as a medical, I mean as a science background aspirant आपके लिए suitable roles हैं जिसमें आप enroll कर सकते हैं। तो बहुत ठीक है। सो आने वाले सेशंस में वी विल डिस्कस ऑन दोस, बिकॉज डेफिनेटली लोगों को करियर काउंसलिंग तो चाहिए ही, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्री की थोड़ी नॉलेज भी चाहिए। करेक्ट। ठीक है, या देन अगेन थैंक यू वत्सला। थैंक्स यार रूबी। वाओ वत्सला, थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। आई होप मेरे ऑडियंस, मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत यूजफुल रहा होगा। मैंने कभी खुद नहीं सोचा था कि एक शब्द क्लिनिकल से इतने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। आप फार्मा मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर हो सकते हो, आप एसोसिएट हो सकते हो, आप डाटा मैनेजमेंट कर सकते हो, आप मेडिकल इमेजिंग कर सकते हो, अगर आपका स्टैट्स अच्छा है आप स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, राइट, आप ट्रिप मॉनिटरिंग रिव्यू कर सकते हो। माई गॉड, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर एंड एज यू सेड इट्स अ ग्रोइंग फील्ड एंड विद this growing field so many job opportunities will be also emerging. So this was really informative and I believe जिस student का जिसमें भी interest है, even if वो IT पसंद करता है, वो भी इस field में आ सकता है. You can still be a part of healthcare system, right? So this is what we got to learn from her
and I really hope this was so informative to everyone. If you don't want to be, doing all those lab experiments and writing all the journals and all, you can just go to clinical research field, and there you can have so many job roles. You can do the dual role also, where you can, two kind of jobs you can do at the same time. So this was really informative, and I hope me and Vatsala will keep having different sessions also, wherein she's going to explain each role and different types and the strategies, what is going on in India also. So this will be really helpful. So I really hope it was very useful to all of you. Keep watching, and if any doubts are there, any queries are there, please comment us, or you can write to us at Excelsior Academy 1228 @gmail.com. Please contact us for any help. Thank you.